क्वेश्चन नंबर 6 है इन फिगर 6.33 PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एन इंसिडेंट रे AB strikes the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflects back along CD. Prove that AB parallel CD. तो बड़ा डायग्राम बना के बोर्ड पर समझते हैं इस क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का डायग्राम देखिए। दो मिरर हैं PQ एंड RS। मिरर जानते हैं, कांच जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, रोज सस्ते संवरते हैं, वो है ये मिरर। तो दो मिरर हैं, दोनों क्या हैं, एक दूसरे के आमने सामने रखे हुए हैं। और किस तरह से रखे हुए हैं कि PQ RS दोनों पैरेलल हैं, दोनों मिरर एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहां लिख लेते हैं PQ पैरेलल RS एंड PQ पर एक रे स्ट्राइक कर रही है, एक रे जा रही है इस तरह से। किस पॉइंट पर? B पर, मिरर के B पॉइंट पर स्ट्राइक करती है इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड हो जाती है, क्योंकि कोई रे जब मिरर से टकराती है तो वापस वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट होकर ये दूसरा जो मिरर है उसके सामने RS उस पर स्ट्राइक करती है और वहां से स्ट्राइक करके फिर से यहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस तरह से एक रे इंसिडेंट यहां स्ट्राइक करी एंड यहां से रिफ्लेक्ट हो गई और रिफ्लेक्ट करके यहां पर ये स्ट्राइक किया इसने, यानी कि जो ये रिफ्लेक्टेड रे है इस मिरर के लिए क्या हो गई, इंसिडेंट हो गई। और यहां से जो वापस रिफ्लेक्ट हुई है, लौटी है, ये क्या है, CD, इसकी रिफ्लेक्टेड रे। यानी कि इसकी जो रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज हैं AB एंड BC। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि किसी मिरर से अगर कोई रे टकराती है, कोई स्ट्राइक करती है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट होती है, तो लॉ ऑफ लौटती है तो इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्शन एंगल के इक्वल होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, यह आपने पढ़ लिया है वैसे। व्हेन ए इंसिडेंट रे strike on a mirror and reflected then incident angle is equal to रिफ्लेक्टेड एंगल। अब ये बनते कहां पर हैं? इस पॉइंट पर जो इंसिडेंट एंगल है एंड रिफ्लेक्टेड एंगल है वो कहां बनते हैं? वो देखिए इस पॉइंट पर यदि एक परपेंडिकुलर डाला जाए इस पर, इस मिरर PQ पर इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर
डाल दें तो इस परपेंडिकुलर के सहारे इंसिडेंट रे का जो एंगल बन रहा है, मान लीजिए इसको कहते हैं 1, इसको 1 दे देते हैं नाम। ये इंसिडेंट एंगल किसके इक्वल होता है? जो इस परपेंडिकुलर के रिफ्लेक्टेड जो रे है वो बना रही है। रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है? BC, जो परपेंडिकुलर के सहारे एंगल बना रही है। मान लीजिए ये एंगल है 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। तो देखिए इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसी तरह से इस मिरर पर आते हैं। इस मिरर पर इंसिडेंट रे आ रही है BC, जो यहाँ की रिफ्लेक्टेड रे थी इस मिरर की PQ की, वो यहाँ क्या आ गई, इस पर इंसिडेंट है। ये स्ट्राइक कर रही है पॉइंट C पर एंड रिफ्लेक्ट हो रही है CD पर। रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है इसकी? CD। तो यहाँ पर भी क्या होंगे? इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। वो कहाँ बनेंगे? इस पॉइंट C पर। इस पॉइंट C पर किसके सहारे? परपेंडिकुलर के सहारे। तो यहाँ एक परपेंडिकुलर यहाँ अगर ड्रॉ कर दें इस मिरर पर, परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे होता है? 90 डिग्री का एंगल बना लो। इस मिरर पर 90 डिग्री के एंगल पर एक लाइन खींच दें तो वो परपेंडिकुलर हो जाता है इस लाइन का, यानी कि ये जो एंगल है ये कितना है? 90 डिग्री। इसी तरह से यहाँ जो एंगल बन रहे हैं ये कितने? 90 डिग्री। ये दोनों तरफ एंगल 90 के हो गए, परपेंडिकुलर है। तो यहां पर ये जो इस मिरर पर इंसिडेंट एंगल कौन सा है? ये एंगल है। मान लीजिए इसको मैं नाम दे देता हूं 3 एंड रिफ्लेक्टेड एंगल कौन सा हो गया? 4। इसको नाम दे दिया 4। तो ये क्या हो गए? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब हम दो परपेंडिकुलर हैं, एक PQ पर है एंड एक है RS पर। तो जो परपेंडिकुलर होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में पैरेलल होते हैं। देखिए ये लाइनें हैं, ये मिरर हैं, इन पे दो परपेंडिकुलर हैं। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये भी 90 है एंड ये भी 90 हो गया एंड ये भी 90 हो गया, ये भी 90 है। परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर का मतलब जिस लाइन पर डला हुआ है वह 90 डिग्री के एंगल्स हैं। तो यहाँ देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स 90 एंड 90 इक्वल हैं। यदि दो लाइनों को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो क्या होगा? वो जो परपेंडिकुलर हैं वो आपस में पैरेलल होंगे। तो ये जो परपेंडिकुलर हैं इनको मैं नाम दे दूं M एंड N। BM एंड CN आर पैरेलल, बोथ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर BM एंड CN आर पैरेलल। दोनों पैरेलल हो गए। और जब ये पैरेलल हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जब दो लाइन पैरेलल हों और एक ट्रांसवर्सल कट करें, दो लाइंस पैरेलल हों, देखिए ये दो लाइन पैरेलल हो गई और इनको एक ट्रांसवर्सल कट करे
तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये थ्योरम्स और एग्जाम्स हैं, वो हमें याद होनी बहुत ज़रूरी हैं। ये थ्योरम है कि यदि दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर कौन से एंगल्स हैं? ये देखिए, एम, बी, सी एंड एन। तो यहाँ पर ये जो एंगल बना है 1 + 2, सॉरी, जो 2 एंगल है, यहाँ 2 एंगल है एंड यहाँ हो गया 3, 2 = 3। तो यहाँ लिख देता हूँ एंगल्स, ये पैरेलल है इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया एंगल 3 = एंगल 2 = एंगल 3। तो यहाँ देखिए, जब एंगल 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है एंड 3 4 के बराबर है, तो चारों एंगल्स इक्वल हो गए। एंगल 1 = 2, यहाँ से लिखिए, और एंगल 2 के = यहाँ लिख दीजिए 3 एंड एंगल 3 के इक्वल लिख दीजिए एंगल 4। तो चारों एंगल्स बराबर हो गए। अब यदि हम एंगल 1 और प्लस कर दें, अब एंगल 1 और 2 को, तो एंगल 1 + एंगल 2 = क्या लिखें? एंगल 1 = एंगल 3 लिख दें एंड एंगल 2 की जगह 4 रख दें। तो क्या इक्वेशन आ गई हमारे पास में? एंगल 1 + 2 = एंगल 3 + 4। ये इक्वेशन लिख लो आप, यहाँ लगा दिया इक्वेशन 1। एंगल 1 + 2 = एंगल 3 + 4। यहाँ तक कोई दिक्कत थोड़ी है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट, यहाँ से 2 लाइंस फिर लेते हैं, जो 2 रे हैं हमारी, उससे पहले क्या करते हैं, एंगल 1 + 2 कौन सा एंगल है? देखिए, एंगल 1 + 2, ये एंगल क्या हो गया? ABC, एंगल ABC = यहाँ 3 + 4 का क्या बना? 3 + 4, ये जो एंगल है ये क्या हो गया? DCB या BCD, एंगल BCD। तो यहाँ इक्वेशन, यहाँ की बजाय यहाँ डाल देते हैं इक्वेशन 1, एंगल ABC = एंगल BCD। अब हम लेते हैं 2 जो रे हैं, ये AB एंड CD, इनको प्रूव करना है हमको कि ये पैरेलल हैं। तो यहाँ हम देखिए, इनको बना लेते हैं AB एंड CD, और इनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। ट्रांसवर्सल मान लेते हैं 2 लाइनों को, तीसरी लाइन जो इंटरसेक्ट करती है उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं हमारी थ्योरम्स एग्जाम्स में। तो ये BC यहाँ इनको इंटरसेक्ट कर रही है, किसको? AB एंड CD को कट कर रही है। और यहाँ जो एंगल्स बन रहे हैं ये क्या है? इक्वल है। ABC = BCD, यहाँ देखिए गिवन है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि 2 लाइंस क्या? ए ट्रांसवर्सल intersect a transversal कौन सी है? BC intersect 2 lines AB and CD।
at points B and C respectively. A transversal BC intersect two lines AB and CD at point B and C respectively, such that angle ABC is equal to angle BCD. इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है कि ये एंगल्स इक्वल हैं। कहां से इक्वल्स? इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1। तब क्या होता है जब दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे, किस तरह से कि दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यहां लिख दें सच दैट इंटीरियर एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो क्या हो गए? वो लाइन है पैरेलल होंगी। ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, सो ए बी पैरेलल टू सी डी, ये हैंस प्रूव्ड हो गया।